किसी ने सच ही कहा है, मंजिल मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, मगर कोशिश भी ना करो ये तो गलत बात है। जय श्री राम दोस्तों, मैं मनीष शर्मा एसएससी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने चैनल पर मैथ और रीजनिंग के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस एंड टॉपिक विद कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम मैथ्स के टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन मीन्स अनुपात एवं समानुपात के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको पार्ट 2 में कवर करेंगे। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 देख ले। पार्ट 1 और 2 को मिलाकर हमने सारे इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। इन दोनों पार्ट्स को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चंस आपकी रेंज से बाहर नहीं जाएगा। जितने भी हमने क्वेश्चन कवर किए हैं सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। तो अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, स्टेटमेंट आपका दोनों लैंग्वेज में है बट हम रीड करेंगे हिंदी में। और जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ कवर करेंगे सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और आप एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपका ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या का अनुपात है 5:7:9। अगर कुल रुपए 430 हैं तो 50 पैसों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। आपको क्या है, 1 रुपए के सिक्के गिवन है, आपको क्या 50 पैसे के सिक्के गिवन है और आपको क्या 25 पैसे के सिक्के गिवन है, ठीक है। ये आपको क्या है दे रखे हैं और आपको पता है क्या है नंबर ऑफ कॉइन्स आपका क्या है, ये सिक्कों की संख्या है आपकी और ये क्या है आपका नंबर ऑफ कॉइन्स सिक्कों की संख्या और आपको क्या वैल्यू दे रखी है, वैल्यू हम निकाल लेंगे। नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखी है, सिक्कों का अनुपात कितना 5:7:9। अब आप सब जानते हो अगर इनको मैं रुपए में बदलूं, अगर इनको वैल्यू में कन्वर्ट करूं तो आपको पता है 1 रुपए के अगर 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, 5 रुपए हो जाएंगे। अगर आपको पता है अगर 7 सिक्के हैं तो 50-50 पैसे के कितने रुपए हो जाएंगे, आपका 3.50 या 3.50 क्या रुपीज हो जाएंगे, क्योंकि 7 कॉइन्स हैं और आपको पता है एक कॉइन्स कितना 50 पैसे का है तो आपको हाफ होगा, तो 7 का हाफ करेंगे तो कितना 3.5 हो जाएगा। अब आपको पता है 9 कॉइन्स और सारे 25-25 पैसे के हैं तो इसको क्या करोगे 4 से भाग लगा दोगे, इसको 2 से लगा दोगे, इसको 1 से लगा दोगे। ये कितना बनेगा 4 दूनी आपका 8, कितना बचा 1, तो ये कितना आपका 25। आपके क्या हो जाएंगे ये रुपए की वैल्यू आ जाएगी। सबको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा आपका, यहाँ से 5 3 ये कितना 0, ये 2 ये कितना आपका 25, ये 5 है ये 7 है और ये कितना 5 और 3 8 और 2 10। कितने रुपए आ गए आपके 10 रुपए 75 पैसे आ गए। बट आपको क्या गिवन है, अगर कुल रुपए 430 है बट यहाँ पे तो क्या गिवन है रुपए 430 है, 10.75 यूनिट की वैल्यू कितनी है 430, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 430/10 ये गुना में मैं शो कर देता हूँ। इस पॉइंट के लिए 2 पॉइंट के लिए आपका 0 लगा दिया, ठीक है। अगर हम इसको काटेंगे तो कितना 5 दूनी आपका 10 हो जाएगा, ये कितना 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 5 25 और 215 दूनी आपका 430, तो 20 दूनी कितना 40। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 40 आ गई। और आपको क्या बताना है, यहाँ से आपको बताना है कि क्या 50 पैसों के संख्या ज्ञात करो, 50 पैसे वालों सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो 50 वाले सिक्कों की संख्या कितनी है 7 है, तो 7 × 4 करेंगे तो कितना 7 चौक 28, 280 सिक्के हो जाएंगे 50-50 पैसे के, ठीक है। इतना करना आपको, कितना कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, ठीक है, राइट हो जाएगा। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के थे और उनको आपके क्या रखा है नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे थे, हमने क्या किया रुपए में बदल लिए और रुपए हमारे 10.75 आए। बट ऑप्शन में क्या आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है 430 गिवन है, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई, तो आपकी कितनी 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 280 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, ठीक है, इसमें थोड़ा चेंज किया गया, ठीक है। इसको पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या गिवन है, ठीक है।
एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के हैं और इनकी कीमत का अनुपात, अब की बार क्या दे रखा, कीमत का अनुपात दे रखा 30:11:7। ठीक है, अगर कुल 480 सिक्के हैं तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या बतानी है। कीमत का अनुपात दे दिया आपको, क्या दे दिया आपकी बार, यहाँ से आपको वैल्यू दे दी यहाँ पे। ठीक है, क्या दे दी, वैल्यू, सिक्कों की वैल्यू दे दी। तो यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने पड़ेंगे आपको, कितने हैं, और ये टोटल कॉइन्स है। वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, ये 30 है, और ये कितना है, 11 है, और ये कितना आपके पास 7 है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आपको पता है 30 आपके सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे, 30 रुपए हैं तो कितने सिक्के होंगे, एक रुपए के 30 रुपए होंगे, 30 सिक्के होंगे। अगर आपको पता 50-50 पैसे के अगर 11 रुपए हैं तो कितने हो जाएंगे, 11 दूनी 22 हो जाएंगे। अगर आपको पता है अगर आपको 25-25 पैसे के 7 रुपए हैं तो 7 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ से 88 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे अब की बार क्या है, देखो 7 आए, 50 पैसे के गुना में 4 कर दो, इसकी गुना में 2 कर दो, इसकी गुना में 1 कर दो। ठीक है, ये 25 पैसे थे इसलिए 4 किया, 50 पैसे इसलिए 2 किया, 1 रुपया इसलिए 1 किया। अब की बार दे रखा कुल सिक्के 480 हैं, बट हमारे कितने हैं यहाँ पे, 8 और 2 10, 1 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 3 8, बट हमारे कुल सिक्के कितने हैं, 80 हैं। बट ऑप्शन में कितना गिवन, क्वेश्चन में कितना गिवन है, 480, 1 0 से 0 8 6 48, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 6 आ गई। ठीक है, तो आपसे क्या पे पूछा है, नंबर ऑफ 50 पैसे के कॉइन्स पूछा है, तो नंबर ऑफ 50 पैसे के कॉइन्स बताने, सिक्के बताने, तो 22 × 6 कितना होता है, 22 × 6, 6 दूनी 12 और 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 आपका हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में राइट है। ठीक है, क्वेश्चन में जैसा कि मैं रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन में आपको गिवन है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं। अब की बार क्या किया, सिक्कों की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इतने रुपए हैं, और आपने क्या किया, नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लिए। आपको पता है 30 सिक्के हैं तो कितने, 30 रुपए हैं तो कितने सिक्के आएंगे, 30 रुपए। अगर 11 रुपए हैं तो 22 सिक्के हो जाएंगे आपका, 7 रुपए है तो 28 सिक्के हो जाएंगे 25 पैसे के। टोटल हमारे सिक्के कितने, 80, बट क्वेश्चन में गिवन 480, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 6 आपको निकालनी, 22 यूनिट की वैल्यू कितना, 132, जो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये आपका पार्ट 2 चल रहा है। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन का क्या चल रहा है, पार्ट 2। ठीक है, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 वर्ष पहले राम व श्याम की आयु का अनुपात 2:3 था और अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। उनकी आयु वर्तमान, आपको उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, 5 वर्ष पहले की दे रखी है, 5 वर्ष बाद की दे रखी है, बिल्कुल आसान है, चाहो तो ऑप्शन से भी निकाल सकते हो, बट आपको पैटर्न भी पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। ये आपका क्या है, राम है, और ये आपका क्या है, श्याम है। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, सबसे पहले आप लिखोगे पास्ट, प्रेजेंट, यहाँ पे क्या, फ्यूचर। ठीक है, पास्ट में आपको क्या दे रखा है, 2:3 दे रखा है, इसकी हमें पता नहीं, बट फ्यूचर में क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। ये क्या है, 5 साल पहले। ठीक है, और ये क्या है आपका, 5 साल बाद। ठीक है, ये कितना, 5 साल बाद। अब समझना यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1 का, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1 का। सिर्फ यही ध्यान रखना है आपको, 1 डिफरेंस और यहाँ भी 1 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ से भी देखोगे तो 1 का, और यहाँ से भी देखोगे तो कितने का, 1 का। अब 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल पहले की बात कर रहा है और ये 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 10। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 10। अगर ये फ्यूचर की बात कर रहा है तो फ्यूचर में इनका कितने साल का है, ये 30 का, और ये फ्यूचर की बात कर रहे थे कितना, 40 का। बट हमें निकालने किसकी है, प्रेजेंट की है, तो 5 5 माइनस कर दो, ये कितना, 25, और ये 5 करेंगे तो कितना, 35। आपसे क्या पूछा है, आयु का योग बताना है, तो आयु का योग करेंगे तो कितना आपका 60 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, राम और श्याम की आपको क्या दे रखी है, आयु दे रखी है, पास्ट की दे रखी है 2:3, और फ्यूचर की दे रखी है 3:4।
पास्ट मतलब 5 साल पहले की और फ्यूचर मतलब 5 साल बाद की। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आ गई 10। ठीक है, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ा होगा आपको, 5 मिनट लेट हो जाता है, 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 5 और 5 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 10, तो फ्यूचर की निकाली 10 या 30 और 10 तो 40, फ्यूचर में इतनी हो जाएगी। बट हमें तो प्रेजेंट की चाहिए, प्रेजेंट में से 5 5 माइनस कर देंगे, ये 25 बनेगा, ये 35 बनेगा, टोटल 60 बनेगा। जो आंसर हो जाएगा आपका 60, जो ये है ऑप्शन में है जो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है देखना, एक बार पढ़ा करो क्वेश्चन को। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है जो समझा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, सारे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे डाले गए, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हमने जितने भी डाले सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देखना 5 वर्ष पहले राम व श्याम की आयु का अनुपात 3:1 था और 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा चेंज कर दिया क्वेश्चन में इन्होंने। ठीक है, पास्ट की वही दे रखी है, राम और श्याम की कितनी दे रखी है, 3:1 दे रखा है, और फ्यूचर की कितनी दे दी, अब की बार 2:1 दे दिया। इसको ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना 1, ये तो निकाल ही नहीं सकते। यहाँ का डिफरेंस देखेंगे तो कितना 2 है, और यहाँ का डिफरेंस देखेंगे तो कितना 1 है। सबसे पहले तो आपको जो डिफरेंस है उसको इक्वल कर लो आप एक बार। ठीक है, ये आपका क्या है 2 है, ये 1 है, इसको तो क्या करो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको किससे 2 से। अगर इसमें 2 का डिफरेंस है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 4 का डिफरेंस है तो 4 से करते, इसका 1 का डिफरेंस है तो इसको ऊपर वाले से 1 से करते। अब क्या आ जाएगा, ये राम है और ये क्या श्याम है। ठीक है, 5 साल पहले की अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 का डिफरेंस है तो इसको 1 से करोगे तो कितना, ये 3 और ये कितना 1, इसको 2 से करोगे तो कितना, ये 4 और ये कितना 1। अब आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है ये 3 है आपका और ये आपका 1 है, ये भी क्या है 1 है, और आपको पता है ये क्या है 5 साल पहले की है और ये क्या है 5 साल बाद की है। आपको निकालनी क्या है, प्रेजेंट की है, और आपको पता है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 10 है। तो आपको फ्यूचर की निकाल लो, अगर इसकी निकालोगे पास्ट की तो इसमें गुना में करके 5 ऐड कर दोगे, इसमें निकालोगे तो गुना में करके 5 माइनस कर दोगे। ऊपर वाले से निकाल लो की बार 10 या 30 हो जाएगा, और वो कितना आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, आपको किसकी बतानी है, आपको राम व श्याम की बतानी है, तो यहीं से निकालो फ्यूचर से। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका 40 हो जाएगा। बाकी मल्टीप्लाई करोगे तो आप 2 से या 4 से भी कर सकते हो, बट यहाँ से आप इसको इससे निकालोगे फ्यूचर वाले से। ठीक है, तो ये कितना करेंगे 10 चौक 40, और ये कितना बनेगा 10 दूनी 20। ठीक है, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो कितना 25, और इसमें से 5 माइनस करेंगे तो कितना, ये आपका 15 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, आपको क्वेश्चन में आप ये लिख लेना राम और श्याम की बतानी है। ठीक है, राम और श्याम की बताओगे तो राम 35 का और कितना श्याम 15 का हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, या फिर आप उससे इससे भी निकाल सकते हो, अगर गुना करके इसमें 5 5 फिर आपको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ से भी निकाल सकते हो। अगर ये कितना है 3 है, 10 या 30 है, 30 + 5 करेंगे तो कितना 35। अगर इसमें आप करो क्या करोगे 10 है, 10 प्लस आप क्या करोगे, सॉरी इसमें क्या करोगे, यहाँ पे 35 हो जाएगा, 40 - 5। ठीक है, और ये 10 आपका 10 है, 10 + 5 करोगे तो कितना 15, ये भी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से लिखना। दोबारा बता देता हूँ एक बार, ध्यान समझ लो। राम और श्याम की आपको एज दे रखी है। ठीक है, आपको पास्ट का वैल्यू रेशियो दे रखा है 3:1 और फ्यूचर का दे रखा है 2:1। प्रेजेंट की बतानी है। इनका डिफरेंस हमें सेम नहीं है, इनके 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। डिफरेंस सेम करने के लिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1 से कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। अब यहाँ से इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें 1 और 2 में 1 का डिफरेंस है। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10। अब आपको पता है पास्ट में जाओगे तो 30 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 10, बट हमें प्रेजेंट में जाना तो 5 5 और ऐड कर देंगे, 30 और 5 35, 10 और 5 15। ठीक है, फ्यूचर से निकालोगे तो 10 चौक 40 और 10 दूनी 20, 5 5 माइनस कर दोगे, 5 क्योंकि ज़्यादा है तो ये कितना 35 और ये भी क्या 15, ऐसे करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। ये सारे ऑप्शन से अच्छे से हो सकते हैं। ठीक है, करना चाहो तो ऑप्शन से भी कर लेना। ठीक है, बट ट्रेडिशनल मेथड भी आना चाहिए और आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। ठीक है, फिर ऑप्शन से आप अगर ऑप्शन से आपको प्रैक्टिस करनी है, ऑप्शन से सीधा ऑप्शन में पुट करके भी निकाल सकते हो आप इनको। ठीक है, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में क्या गिवन है, राम की आयु उसकी बेटे की आयु की 4 गुना है
5 वर्ष पहले राम की आयु उसकी बेटे की आयु की 9 गुना थी। राम की वर्तमान आयु बतानी है, ठीक है। इसको भी निकाल लेंगे आसानी से। ये राम है, ये उसकी क्या है, डॉटर है, ठीक है। राम है, उसकी डॉटर है। राम की मान लेता हूँ मैं क्या है, इसकी डॉटर की मान लिया हमने x। ये कितनी है, 4 गुना 4x। अब 5 साल की बात कर रहा है, कितने साल कह रहा है, 5 वर्ष पहले राम की आयु, 5 वर्ष पहले करेंगे तो कितना, 4x माइनस 5, और इसमें 5 वर्ष पहले करेंगे तो कितना, x माइनस 5 क्या है, 4x माइनस 5 किसके इक्वल है, 9 इंटू 5। यही बता रखा ना कि 9 गुना थी, ये बता रखा, ठीक है। ये कितना बनेगा, 9x माइनस कितना 45, और ये 4x माइनस कितना 5। आपको पता है ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो कितना आपका 5x हो जाएगा। ये कितना 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 8, और आपको राम की बतानी तो कितना 4 इंटू 8 कितना 32, और इसकी बताओगे तो कितनी हो जाएगी, इसकी डॉटर की 8 हो जाएगी। ऑप्शन से भी निकाल सकते हो इसको भी, ठीक है। ऐसे करना है, ठीक है, इजीली निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, 6 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, ठीक है। कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/6 गुना थी। देखो यहीं से क्वेश्चन करना आपको, ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो यदि उसकी माँ शादी के समय उसके पिता से 5 वर्ष छोटी थी। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना। यदि उसकी माँ शादी के समय उसके पिता से 5 वर्ष छोटी थी तो उसकी माँ की आयु ज्ञात करनी, ठीक है। यहाँ से देखो, ये मैंने मान लिया फादर, और ये क्या सन। तो ये क्या कह रहा है, फादर की 6 गुना है सन से कितने साल पहले, ये क्या है 5 साल पहले, ठीक है। ये किससे कितने साल पहले की है, 5 साल पहले की है। और अब क्या बताया स्टार्टिंग में, यहाँ से ये देख लो, ये देख लो, ये कितनी है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है, ठीक है। ये 3 गुना है। इसमें डिफरेंस देखो कितने का, पीछे की तरफ 5 का डिफरेंस है, इसमें कितना 2 का डिफरेंस है। अब आपको पता है इक्वल तो करना पड़ेगा, इक्वल तो है नहीं, तो इसको किससे 2 से और इसको किससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर करेंगे 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 5 तिये 15, 5 एकम 5। कितने का डिफरेंस है, 3 का। कितने का डिफरेंस है, 3 का। और आपको क्या दे रखा है, आपको यदि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु की 6/6 गुनी थी, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करिए जिसकी शादी के समय उसकी 5 वर्ष की छोटी थी, ठीक है। तो आपको 5 वर्ष पहले की ये बता रखा है, इसमें 5 वर्ष पहले की, तो आपको पता है 3 यूनिट की वैल्यू, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है बट यहाँ पे कितना है 5 का है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। और आपको ये निकालोगे तो 15 जो प्रेजेंट की निकालोगे तो कितना 15 इंटू 5/3 कितना 3 पंजे 15, 5 5 कितना 25। इसके पापा की जो कितनी है एज 25 है, बट इसकी किसकी बतानी है, उसकी माँ की आयु ज्ञात करनी है। उसकी माँ की आयु निकालनी है तो 5 माइनस कर दो, शादी के समय की बतानी है, ठीक है, 20 आ जाएगी, ठीक है। कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 गुना थी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कर, ठीक है। ये पहले की बतानी, तो पिता की आएगी 25 और माता की आगे 5 माइनस कर दो 20 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, देखो क्वेश्चन को पढ़ा करो, ठीक है, साथ साथ, और बना के देखा करो, बनता है तो। सारे अच्छे क्वेश्चन है आपके, एक बार कॉन्सेप्ट से सीख जाओगे फिर ऑप्शन से भी डायरेक्ट लगा लोगे। मैं ऑप्शन से बता दूंगा बट आप वहाँ पे नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। वहाँ पे सारे ऑप्शन सेम ही होते हैं। मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है। 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा अगर 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 35 साल है। सही है। देखा क्वेश्चन, मीना गिवन है और क्या है, मीना की मदर, ठीक है। क्या गिवन है आपको, 3:8, ठीक है, 3:8 दे रखा है। आपको क्या पता है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा अगर 10 वर्ष बाद उनकी आयु का डिफरेंस 35 है। यहीं से बन गया क्वेश्चन। 10 वर्ष बाद डिफरेंस बोल रखा है, 10 वर्ष बाद डिफरेंस बोला कितना 35। अब आपको पता है मैं 10 साल का हूँ, आप 15 साल के हो, कितने भी बढ़ते जाओ डिफरेंस तो 5 साल का ही रहेगा। तो इनमें कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। बट यहाँ पे कितना गिवन है, यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे कितना डिफरेंस है 5 का, ठीक है। तो 5 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी है 35 का डिफरेंस है, तो 5 7 35, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 7। तो
तो इसको करेंगे 7 या 21 और ये कितना 7 चौक 28। बट ये क्या बोला है कि 4 वर्ष बाद करोगे तो कितना, ये 25, ये कितना 4, ये 32। किसकी पूछा आपसे, किसकी 5 किसकी पूछा है, उनकी आयु का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो इनको क्या कर लो, काट लो। ये कितना बना आपका 8, ये कितना 7 है 21 और 8 7 56 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 7 से करनी है ना, 8 7 56 और ये कितना बन जाएगा 60। इसको काटेंगे तो कितना 5 से, 5 5 25 और ये 12 पंजे 60, 5:12 बन जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, रिपीट कर रहा हूँ। मीना और मीना की मदर की आयु का क्या है, आपको रेशियो दे रखा है कितना 3:8। अब आपसे क्या बोला है कि 10 वर्ष बाद उनकी जो एज का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। सब जानते हैं डिफरेंस, अगर आप किसी से 10 साल छोटे हो आपको डिफरेंस तो वही रहेगा ना, वो आपसे 5 साल बड़ा, कितने भी साल होते रहो डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 35 का डिफरेंस है, 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, तो आप 7 या 21, 7 8 7 56 और 4 साल बाद की पूछा, 21 + 4 + 56 + 4 कितना आपका 25 और 60, ये 5 ये 12, 5:12 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात 7:5 व 7:9 है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में भी कर रखे हैं। ठीक है, आपका क्या गिवन है, मिल्क है और आपका क्या है वाटर है। क्या है, ये ए है, ये बी है, ये 7 है और 5 है, दूसरा क्या है 7 है और 9 है। 7 और 5 12 होता है, 7 और 9 आपका 16 होता है। ये कितना बनेगा 48, 12 चौक 48 होता है, 16 3 48 होता है। अब क्या करोगे, इसको 4 से आपको 1 में करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से सेम रहेगा। ये कितना 7 चौक 28, ये 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, इतना बनेगा ना, और ये कितना 7 ये 21 और ये 9 तिया 27 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना 9 4 और ये कितना 7 और ये 4, 49 रेशियो 47। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, जो कि क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। और फर्स्ट वीडियो को मिला के और सेकंड वीडियो को मिला के आपके सारे रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिए। इनकी बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एक अच्छी अप्रोच बन जाएगी। सब क्वेश्चन को बार बार करके देखना है। ठीक है, जो समझ में नहीं आया वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक